है वो तब शुरू हुआ जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे बात है। अब एक छोटी सी बॉडी के अंदर भी देयर आर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भाई हम हर एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के उससे पूछेंगे बेटा तुम्हारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी। तो लोगों ने कहा कि भाई एक काम करो, इतने बारी बारी सबके पास जाने से बेहतर है जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले क्या करते हैं जब उनको सुस्ती आती है तो फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले के अंदर एक मीटर होता है मास्टर मीटर और छोटे 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 बेबी मीटर्स होते हैं, ये डॉटर मीटर्स होता है, उनको सब मीटर्स कहते हैं। अब एक घर वाला, एक घर में जो है बिजली का बिल चला, एक घर में बिजली का बिल आया 10,000, दूसरे के पास आया 5,000, तीसरे पे आया 7,000, उसके बाद आया 9,000, फिर आया 8,500 एंड सो ऑन। अब ये सारे बिल आपको जो इनकी जो एवरेज वैल्यू होगी ना, यानी कि जो एवरेज होगा वो आपको उस मास्टर मीटर पे दिख रहा होगा। ठीक बात है। बिजली वाले करते क्या है, जब बारिशें होती हैं, कभी हालात खराब होते हैं, वो नहीं बिल की रीडिंग ले पाते तो वो करते कुछ नहीं है, वो मास्टर मीटर पे जाके एवरेज उठा लेते। अब फॉर एग्जाम्पल 10,000 9,000 इन सबकी एवरेज आ रही है 7,500 फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने हर घर के अंदर 7,500 रुपए का बिजली भेज दिया। तो कहते हैं ना बिल एवरेज पे है, असल में वो ये कहानी होती है, चूना लगाना होता है। तो इसी तरीके से हमने सारे मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को निकालने से बेहतर एक काम अपनाया। हमने कहा भाई एक एवरेज निकाल लो और एवरेज निकाल के पता लग जाएगा भाई इस रीजन के अंदर कितनी हीट इंस्टॉल है। और इस एवरेज निकालने के लिए हमने जो चीज बनाई उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका सिंबल और इसके यूनिट्स। तो बुक की अगर बुकिश डेफिनेशन लिखवाऊं जो पर ऐसी है, इतनी अच्छी बात समझ में नहीं आती, वो क्या है, दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स of the substance, the average kinetic energy of the molecules of the substance is the measure of the temperature। ठीक है, कहने का मकसद कुछ इस तरह से कि भाई ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा थर्मामीटर जो है वो डिप हुआ हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल। इस मॉलिक्यूल के पास 2 जूल काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास 1 जूल काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास 4 जूल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एवरेज काइनेटिक, हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी की एवरेज निकाली। ये जो लाइन लगती है ना, इसका मतलब होता है एवरेज। एवरेज तुम लोग निकालना आता है, फर्स्ट ईयर में हमने बात की है। जितने नंबर्स हैं सबको ऐड करो, टोटल नंबर से डिवाइड करो। कितने नंबर्स हैं, 2 + 1 + 4। कितने नंबर्स ऐड हुए, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो आंसर क्या आ गया, 7/3। ठीक है, अब अगर 7/3 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 1 बचा, पॉइंट लाके 0, तो आंसर आ रहा है 2.3। तो ये जो 2.3 है ना, ये एक एवरेज है कि भाई इतने तकरीबन हर मॉलिक्यूल के पास इतनी तो हीट मौजूद होगी, या तो इससे कम होगी या तो इससे ज्यादा होगी। ठीक बात है। जैसे आप देख सकते हैं इसके पास हीट 2.2 के आसपास है, इसके पास हीट 2.3 से कम है, नहीं इसके पास हीट 2.3 से ज्यादा है। तो ये एक एवरेज आ गया कि भाई इस रीजन के अंदर इतनी हीट आपको मिल जाएगी, तो टेम्परेचर हम इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। अब इतने टेम्परेचर से जो मरकरी है वो जितना एक्सपेंड होगा, हमें वो लेवल पता लग जाएगा, तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा ये क्या कहना चाहिए, इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट मौजूद है या कम हीट मौजूद है। सही है भाई, ये बात समझ में आती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द टेम्परेचर। एक तो ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है टेम्परेचर की जो हमारी बुक में है, जिसको हम कहते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of a body is called temperature। अच्छा भाई, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर से मुराद डिग्री
क्या मुझे कोई बच्चा डिग्री बता सकता है? अलिशबा, ख्वाला, वहाब, डिग्री बता सकते हो कि डिग्री का मतलब क्या होता है? एक तो जाली डिग्री होती है, वो वाली नहीं, डिग्री। हाँ भाई, डिग्री, डिग्री नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई, ख्वाला, अलिशबा, हिम्मत करें, आगे बढ़े, हिम्मत करें। चलो मैं बताता हूँ। डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है वैल्यू, लेवल। जैसे आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, किसी के पास इंटर की डिग्री है तो आपसे ऊपर है, उसके पास मास्टर्स की डिग्री है तो बैचलर्स की डिग्री है तो आपसे और ऊपर है, किसी के पास मास्टर्स की डिग्री है तो और ऊपर है। तो जितना ज्यादा ही नंबर बढ़ता जाएगा, जितनी एवरेज बढ़ती जाएगी, इसका मतलब उस रीजन के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी हो, ज्यादा फ्रिक्शन देंगे, ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेंगे, तो बॉडी ज्यादा हीट अप हो जाएगी। तो ये जो डिग्री है ना, इसका मतलब असल में ये होता है। आ रही है बात समझ में? तो डिग्री ये बता रही है कि भाई नंबर कितना ज्यादा है और नंबर कितना कम है। जितना नंबर ज्यादा होगा उतना बॉडी गर्म होगी, जितना नंबर कम होगा उतनी बॉडी ठंडी होगी। सही है बच्चे? एक तो ये डेफिनेशन है। लेकिन यार जो ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है ना, जो आपको लिखनी नहीं है लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगी बच्चे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली डेरिवेशन अब मैं आप लिखने जा रहा हूं। दी टेम्परेचर, एक सेकेंड, द टेम्परेचर is the measure, the temperature is the measure of the concentration of heat in a body। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपका जो टेम्परेचर है, वो आपका जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है कंसेंट्रेशन ऑफ हीट किसी बॉडी के अंदर। कंसेंट्रेशन ऑफ हीट से क्या मुराद है? कंसेंट्रेशन ऑफ हीट से मुराद है हीट की मौजूदगी। किसी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा हीट मौजूद है या कितनी कम हीट मौजूद है, इस बात का अंदाजा आपको जिस चीज से चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं प्यार से टेम्परेचर। सही है जी? क्लियर है? तो बेटा ये हमारे पास एक चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके यूनिट सिंबल की तरफ आऊं, तो टेम्परेचर का जो सिंबल है भाई वो हमारे पास कैपिटल टी होता है। यूनिट टेम्परेचर के बहुत सारे हैं, जैसे एक बड़ा प्यारा सा यूनिट है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक है केल्विन, एक है रैंकाइन। खैर रैंकाइन हमें नहीं पढ़ना, हमारा काम इन तीनों से हो जाएगा। ठीक है जी? सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिग्री सेल्सियस, दिस इज व्हाट वी कॉल डिग्री फ़ारेनहाइट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल केल्विन। केल्विन के बारे में मशहूर है कि केल्विन आपके पास है एक अदद एब्सोल्यूट स्केल। क्या होता है एब्सोल्यूट स्केल? वक्त के साथ से समझ में आया। चलो कॉपी करो। अब एक बहुत ही अहम सवाल, ये जो ऊपर ये लगा हुआ है इसका मतलब पता है इसको क्या कहते हैं? हाँ भाई ये तो बता दो, अलिशबा, ख्वाला, वहाब, क्या कहते हैं इसको? ये जो सिंबल्स के ऊपर छोटा सा जीरो ना हुआ है क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। गुड, सही है भाई, डिग्री कहते हैं, सही जवाब। ये जो मैंने बनाया हुआ ना, ये क्या कहते हैं इसको? डिग्री कहते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, सेंटीग्रेड पर डिग्री है, फ़ारेनहाइट पर डिग्री है, लेकिन केल्विन पर डिग्री नहीं है भैया, क्यों? हाँ जी, सेंटीग्रेड पर डिग्री है, फ़ारेनहाइट पर डिग्री है, केल्विन पर डिग्री नहीं है, क्यों? सोचा है कभी? सोचो। नाइस क्वेश्चन, नाइस तो है भाई। अब समझो असल में होता ही है, अभी मैं आगे लेके चलूंगा ना। डिग्री का मतलब है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और वो जो खाली केल्विन लिखा है ना वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। दोनों में सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। असल में जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल्स हैं, ये इंसान ने खुद बनाए। इंसान ने अपने अंदाजे से दो बेंचमार्क लिए, कैलिब्रेशन करी, और कैलिब्रेशन अभी मैं करना सिखाऊंगा, उनके हिसाब से इन स्केल्स को जो है अलाइन करा। केल्विन का स्केल आपने कैलकुलेशन से निकाला है,
केल्विन का स्केल आपने बकायदा एक कैलकुलेशन होती है उससे निकाला होता है। अब वो कैलकुलेशन क्या होती है, असल में चार्ल्स लॉ एक लॉ होता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होती तो आपको ये चीज पता होती, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे, हमारे पास फिजिक्स में भी है। उसमें इस तरह का एक ग्राफ बनता है और जब हम उस ग्राफ को इस तरीके से पीछे लाए कट करते हैं तो यहाँ पर एक टेम्परेचर मिलता है, उसको हम कहते हैं -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 0 केल्विन बनाता है। तो इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो हमें ग्राफ मिला, जो स्केल मिला, वो केल्विन का था। बेटा एक बात याद रखो, मैथमेटिक्स से जो चीज प्रूव हो जाए वो जिंदगी में या इस दुनिया में हमेशा सही साबित होती है और उसमें किसी किस्म का गलती या रद्दोबदल नहीं होता। लेकिन बच्चे ये जो दो स्केल थे, ये वाला और ये वाला, यार इसमें ये परेशानी थी कि इसके अंदर इंसान ने अपने हिसाब से कैलिब्रेशन करी। अब मैं तुम्हें जरा कैलिब्रेशन समझाता हूँ, फिर थोड़ी सी बात और करेंगे और फिर क्लास की एंडिंग का टाइम हो जाएगा। असल में जो टेम्परेचर के स्केल्स बनाए जाते हैं ना, वो बनाए जाते हैं भैया कैलिब्रेशन से। इससे बनाए जाते हैं कैलिब्रेशन से। अब कैलिब्रेशन किस चिड़िया का नाम है, किसको क्या कहते हैं, आए जरा इसके हवाले से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यूनिवर्सिटी में एक बार प्रोजेक्ट हुआ, उसमें हमें एक वेइंग मशीन बनाई थी, वेट मशीन बनाई हमने। वो वेट मशीन क्या थी, एक तख्ता लिया लकड़ी का, ठीक है, और उसके नीचे 4 स्प्रिंग्स लगा दी। स्प्रिंग्स, गाड़ी के जो स्प्रिंग होते हैं बड़े वाले, वो सेटअप कर दिए, ठीक है। अब उसके नीचे हमने एक पंप लगाया, इंजेक्शन होता है ना, वो लगाया। अब इसके अंदर होता क्या था, ये तख्ता है, इसके ऊपर कोई आएगा तो वो नीचे होगा, पंप नीचे हो जाएगा, हटेगा तो स्प्रिंग उसे दोबारा से फैला के ऊपर कर देंगे, यानी ऊपर नीचे का मोशन हो रहा है, ठीक है। इसको हमने एक पाइप से कनेक्ट किया और पाइप को हमने एक लंबे वाले पाइप से कनेक्ट कर दिया। ये आ गया लंबा वाला पाइप, और इसके अंदर हमने भर दिया क्या, इसके अंदर भर दिया हमने ऑयल, ठीक है जी। अब इसके बराबर में यहाँ पर हमने एक स्केल लगा दी। क्या लगा दिया, स्केल लगा दी। और अभी ऑयल जिस पॉइंट पर था उसको रखा 0 सेंटीमीटर पर, फॉर एग्जाम्पल। अब हमने इसकी कैलिब्रेशन करना शुरू की। कैलिब्रेशन करने की देखो 2 तरीके होते हैं। एक ही तरीका कैलिब्रेशन करने का, जहां से स्टार्ट करना है वहां तक और जहां तक लेके जाना है वहां तक 2 रीडिंग्स निकाल ली। तो पहले हमने इसको 0 से रखा, 0 से स्टार्ट हुआ। फिर हमने इस पे वजन रखा 1 न्यूटन का, तो पता चला ऑयल क्या होगा, ऑयल ऐसे रहेगा, ऊपर जाएगा। देखो वजन नीचे से आ रहा है, इधर से पंप नीचे इसको प्रेशर देगा और यहाँ से ऑयल हल्का सा ऊपर चढ़ा जाएगा। तो पता चला ऑयल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने रीडिंग काउंट की तो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक बात है। फिर हमने कहा भाई सही तरीके से काम कर रहा है, फिर हमने वजन को बढ़ाया, इतना बढ़ा दिया कि हम अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए कि भाई इस वाली मशीन में मैक्सिमम इतना वजन मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मैक्सिमम वजन था 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन पे पता ही चला ये ऑयल यहाँ कहीं पहुंच गया और यहाँ पर जो रीडिंग आ गई वो कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर की आ गई, ठीक बात है। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था 0 और जो एंडिंग पॉइंट है वो है 50। क्लियर होगी सारी बात है, मसले वाली बात तो नहीं है। और अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 0 में से 50 को माइनस कर दें तो लेंथ आ जाएगी कितनी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब मुझे कैलिब्रेशन पता लग गई कि मेरा ऑयल का सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब मैं कैलिब्रेशन कैसे करूंगा, मैं करूंगा ये, मैं मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड करने पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये कैलिब्रेशन है। इसका मतलब जैसे ही मेरा ऑयल 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा तो उसका मतलब मेरे सिस्टम पे कितना वजन ऐड हुआ है, 2 न्यूटन को। तो जैसे जैसे मैं 2 न्यूटन ऐड करता रहूंगा मेरा जो ऑयल का लेवल है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऑटोमेटिकली एक स्केल बना सकता हूँ, और अगर उस स्केल में ऑयल जो है वो किस पे आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो उसका मतलब मेरे सिस्टम पे कितना वजन रखा होगा, मेरे सिस्टम पे वजन रखा होगा कितना, 4 न्यूटन। आ रही है बात समझ में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पे 2 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर पे 4 न्यूटन। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ऑयल है वो आ रहा है कितने सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर पे, तो उस पर कितना वजन रखा होगा, 6 न्यूटन। ये बात समझ में आई तुम लोगों के। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, इस चीज को हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। अब ये चीज एरर भी रखेगी, इसमें कुछ सही बातें भी होंगी, गलत बातें भी होंगी, कुछ ना कुछ एरर भी होगा। कभी कभार ऑयल उस लेवल पे नहीं जाएगा जिसका हमने उसे मार्क किया होगा। तो यही गलतियां तब होती हैं जब आपने ये दोनों स्केल बनाए थे। ये दोनों स्केल भी इसी तरीके की कैलिब्रेशन से बने थे।
लेकिन ये जो केल्विन का स्केल था इसको बकायदा हमने इस ग्राफ से एक्सट्रैक्ट किया था, तभी हम इस वाले स्केल को कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल, और बाकी जो दोनों स्केल हैं इनको हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेट स्केल्स। क्या कहते हैं भाई? अप्रोक्सीमेट स्केल। क्लियर है? ठीक है, हाँ भाई ये बात समझ में आ गई? कोई मसला यहां तक? चलो बेटा कॉपी करो उसको, कोई मसले वाली बात है तो मुझे बता दो। सब समझ में आ चुका है? उजैर, ख्वाला, लिजबा, वहाब? गुड। अभी लड़कियों समझ में आ गया? उजैर? ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। हाँ जी, अब हम लोग इस लेवल पे आ गए कि हमें अब 3 स्केल्स के बारे में जानना है और 3 स्केल को समझना है और इन 3 स्केल्स पर बात करना है। और वो वाली बात क्या है, आए जरा इस पे बात करते हैं। अब हमारे पास 3 स्केल्स में जो स्केल्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं भैया? ये हैं जी वो 3 स्केल्स। चलो भाई लिख लो भाई, ख्वाला लिख लो, ये लो। ठीक है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ 2 टाइम्स। चलो हाँ भाई, 3 स्केल्स में पहला जो स्केल है भैया वो है डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन। अच्छा, अब इन्होंने इन्होंने भी 2 पॉइंट चूज करने थे, तो इन्होंने चूज करे वाटर को। इन्होंने चूज किया वाटर को एज अ मेजरिंग सब्सटेंस, जैसे मैंने ऑयल चूज किया था, इन्होंने वाटर चूज किया। इन्होंने नीचे वाली वैल्यू को फिक्स कर दिया मेल्टिंग पॉइंट के नाम से पानी के, और ऊपर वाली वैल्यू को फिक्स कर दिया बॉइलिंग पॉइंट के नाम से। इन्होंने कहा भाई मेरा ये टेम्परेचर का स्केल है, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, उस 2 पॉइंट्स को इस पूरी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, डिविजन आ जाएंगे, वो डिविजन जो है वो बताएगी कि जब पारा इस डिवीजन में पहुंचेगा तो उस डिवीजन पे कितना टेम्परेचर होगा, जब पारा इस डिवीजन में पहुंचेगा तो उस डिवीजन पे कितना टेम्परेचर होगा। ये होती है असल में कैलकुलेशन, ये होता है आपको उल्लू बनाने का काम। तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, आप घर बैठे खुद अपना टेम्परेचर बना सकते हैं। बस आपको 2 पॉइंट सेटअप करने होंगे। तो पहले जमाने में यूनिवर्सली इसको फैलाना था, तो उन्होंने 2 पॉइंट ऐसे सेटअप किए जो पूरी दुनिया में काम करेंगे, और वो पॉइंट थे पानी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस में जब पानी बर्फ बन गया और बर्फ पिघल गई, तो उस टेम्परेचर को उन्होंने माना 0। तो सेल्सियस में जो मेल्टिंग पॉइंट रखा वो 0 था, और जो बॉइलिंग पॉइंट रखा जहां पे भाप उठने लगती है, पानी में उथल पुथल मच जाती है, उसको रखा 100। फ़ारेनहाइट ने यही काम किया, लेकिन फ़ारेनहाइट ने इसको रखा 32 और बॉइलिंग पॉइंट रखा कितना, 212। केल्विन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, केल्विन में हमने वैल्यू निकाली थी, और वो वैल्यू जब हमने निकाली तो वैल्यू हमें मिली स्टार्टिंग में 273 केल्विन, और एंडिंग में कितनी मिली बेटा, 373 केल्विन। आ रही है बात बच्ची समझ में बच्चों? तो ये वो टेम्परेचर के स्केल्स हैं जो आपको याद करने हैं। ये नीचे वाले जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, और ये जो ऊपर वाले नंबर हैं बेटा ये सारे के सारे बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर सारा काम जो है भाई वो किया जाता है। अब एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, चलो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि भाई कौन सा स्केल ज्यादा बेहतर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि यार सारे स्केल्स का टेम्परेचर डिफरेंस निकालो, तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालोगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, या बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो 100 माइनस 0 गिव्स यू 100, 212 minus 32 gives you what? It will give you 180. Or 373 minus 273 will again give you what? It will again give you 100 Kelvin. तो अब तुम देख सकते हो जगह उतनी ही है, जगह फिक्स है,
सेल्सियस में 100 लाइनें आएंगी क्योंकि 100 का डिफरेंस है तो एक लाइन 1 डिग्री को बताएगी। फ़ारेनहाइट में 180 लाइंस आएंगी और केल्विन में भी वही 100 लाइन आएंगी। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा टेम्परेचर की रेंज आएगी, उतना ज्यादा अच्छा टेम्परेचर मेजर करेगा। तो इन तीनों स्केल्स में से ज्यादा बेहतर स्केल जो है वो कौन सा होता है बच्चे? फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन फिर भी फ़ारेनहाइट में अप्रोक्सीमेशन है, इसी वजह से हम फ़ारेनहाइट को यूज नहीं करते, पहले किसको यूज करते हैं बेटा? केल्विन को यूज करते हैं। ये बात समझ में आती है? तो ये वाला जो काम है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करें। फिर एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा, एक फॉर्मूला सिखाऊंगा और हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। असल में अब हमें जो काम करना है ना वो है कन्वर्जन। इसकी वजह से इतनी ज्यादा बातें बता रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। अब कैसे करेंगे? असल में कहानी कुछ इस तरह से होगी, हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर हमें इसके बाद फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद केल्विन को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है, केल्विन को सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है। तो ये जो सारी कन्वर्जन है ये हमें आज करनी है। आज तो नहीं करेंगे, मैं तरीका सिखा दूंगा आपको। और इन कन्वर्जन को करने का काम कहलाता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जो आपके न्यूमेरिकल भी देगा आपको उसका एमसीक्यू भी मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी और जिन पे हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलो भाई जल्दी से कॉपी करो, जब कॉपी हो जाए तो रिप्लाई में लिखना डन। ठीक है, कोई भी परेशानी हो बेटा फौरन चैट कर दीजिएगा, रुकिएगा नहीं। अल्लाह खैर, गुड 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 गुड। हाँ अभी बाकी लोग कॉपी करो फिर लिखो। नीचे वाला है बेटा लिजबा 273 और ऊपर वाला है 373। नीचे वाला है 273 और ऊपर वाला है 373। ठीक है, बीच वाला 100 डिफरेंस ले लो ना, डिफरेंस दिया हुआ है 373 माइनस 273 100। उजैर ने सही टाइम पर टर्न लिखा है। वहाब हो गया, चलो भी आगे चलते हैं। अब कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन में होगा कुछ इस तरीके से, कन्वर्जन का मकसद तो ये होता है कि भाई ये सेल्सियस है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है। फॉर एग्जांपल आपका जो मरकरी है वो इस पॉइंट पर आके रुका हुआ है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी लेवल से अगर मैं एक लाइन ले जाके टकरा दूं फ़ारेनहाइट पे, तो यहाँ पर पारा जब रुकेगा तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा होगा, इसे कहते हैं कन्वर्जन। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से एक लाइन लेके जाऊँ टकरा दूं केल्विन पर, तो अगर मैं इसका थर्मोमीटर बनाता और यहाँ पे आके पारा रुकता तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता वो कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। तो असल में हमें इनकी कन्वर्जन करनी होती है। तो बेटा इनकी कन्वर्जन करने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला असल में मैथ्स का एक फॉर्मूला है, तुम सब इंशाल्लाह पढ़ोगे। वो फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला अभी मैथ्स में पढ़ोगे इंशाल्लाह। क्या होता है फॉर्मूला, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। जिस भी टेम्परेचर की कन्वर्जन करनी है, जैसे अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड की कन्वर्जन करनी है तो उसका फॉर्मूला ही होगा। पहले तो मैं इसका बेसिक फॉर्मूला लिखता हूँ फिर लिखता हूँ। तो बेसिक फॉर्मूला है जी कन्वर्जन का, जिस भी टेम्परेचर की कन्वर्जन करनी है उसका टेम्परेचर लिखो, माइनस कर दो उस स्केल के मेल्टिंग पॉइंट से, डिवाइड करो उस स्केल के बॉइलिंग पॉइंट से, माइनस कर दो उस स्केल के मेल्टिंग पॉइंट से। आ रही बात समझ? ये है फॉर्मूला। टेम्परेचर जो गिवन होगा या जो मालूम करना होगा, माइनस उस स्केल का मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये टेम्परेचर सेल्सियस होता तो मैं यहाँ पे सेल्सियस को का मेल्टिंग पॉइंट रखता, यहाँ पे सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट रखता और फिर सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट रखता। समझ में आ रही सारी बातें? आओ जरा समझते हैं। तो मैं ये टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ सेल्सियस के लिए। अच्छा भाई, तो सेल्सियस के लिए फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ये देखो 0।
अपॉन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ये देखो 100 माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या था 0, बन गया फॉर्मूला। सॉल्व कर लो थोड़ा सा तो बन जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100। तो बेटा ये है कन्वर्जिंग फॉर्मूला किसका, सेल्सियस का। ठीक है, सही है, समझ में आ गया, मसला तो नहीं है। अब आई बारी फ़ारेनहाइट की। देखो सुनो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है उजैर, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट अपॉन टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर ये टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इस सेल्सियस के स्केल का है, तो सेल्सियस के स्केल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि सेल्सियस का स्केल जहां से स्टार्ट होता है वो है 0, जहां पे खत्म होता है वो क्या है 100। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, टेम्परेचर सेल्सियस का ये रहा, सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था 0, सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट क्या था 100, दोबारा सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था 0। तो ये फॉर्मूला बन गया, 0 0 खत्म, तो ये फॉर्मूला बच गया। आई बात समझ में, चलो अच्छा जी। अब फ़ारेनहाइट के हवाले से बात की जा रही है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हो सकता है आप लोगों ने लिख भी लिया हो, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। सॉल्व करते हैं इसको, ये बन जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है जी, तो ये है फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन का फॉर्मूला। ठीक है, सही है जी। अब आई बारी केल्विन की, किसकी, केल्विन की। केल्विन का फॉर्मूला तो यार अब तुम लोग खुद लिखने के काबिल हो, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। केल्विन का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, और सॉल्व करके लिखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आई बात समझ में। तो बेटा दीज आर द 3 फॉर्मूलाज विच शुड बी यूज फॉर द कन्वर्जन। क्लियर है, चलें अभी कॉपी करें, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। अब इन फॉर्मूलाज की मदद से हम सारे काम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करेंगे और फिर इसके हवाले से और बात करेंगे। हाँ वही कॉपी कर लो, जब हो जाता मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है लिशबा, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मूलाज जिन्हें हमें यूज करना है और हमें कन्वर्ट करना है। अब एक सवाल अभी कराता हूँ और फिर बस हम काम जो है खत्म करेंगे। क्वेश्चन, कन्वर्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक सवाल। अब इसका डेटा बनाते हैं, रिक्वायर्ड लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं और कैलकुलेशन लिखते हैं। अब डेटा में क्या लिखोगे भाई, टेम्परेचर गिवन है, किसका गिवन है, डिग्री सेंटीग्रेड का, कितना गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर चाहिए, किसका चाहिए, फ़ारेनहाइट का चाहिए। अब फॉर्मूले कौन से होंगे, अब समझना। फॉर्मूला होगा एक तो वो जो गिवन होगा और एक तो वो जिसमें चाहिए। गिवन कौन सा है, सेंटीग्रेड चाहिए किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो सेंटीग्रेड का फॉर्मूला था ये वाला, लिखा हुआ तुम लोगों के पास। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अब टेक्निक समझो, जब कन्वर्जन करते हैं तो दोनों फॉर्मूलास को इक्वेट करते हैं। जब कन्वर्जन करते हैं तो इक्वेट करते हैं। जब कन्वर्जन होगी तो दोनों फार्मूलास इक्वेट करके, तो भाई पहला फॉर्मूला कौन सा था, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 का, इसको इक्वेट कर दिया दूसरे
दूसरा कौन सा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 का। सही है बच्चों? असल में ना ये लेवल सेम है ना, ये लेवल सेम है और ये लेवल सेम है, तो ये जो लेवल सेम है वैसे हम दोनों के फॉर्मूलाज जो हैं इक्वेट कर रहे हैं। सेल्सियस की वैल्यू पता है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, आसान है, वैल्यू पुट करो उठा के, खत्म। चलो भाई 20 को उठा के रख दो यहाँ पे, तो ये आ गया 20/100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। अब बेटा इतनी सेपरेशन तो तुम्हें आती है, इसको बेटा सेपरेट करना है, जो चीज मालूम करनी है वो एक तरफ, आसपास का जितना रश लगा है सब एक तरफ। तो इस 180 को जो कि डिवाइड हो रहा है इधर जाके फेंक दें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किस तरह दिखेगा? 20 इंटू 180/100 बचा क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्लियर है? अब इसको निकालना है तो बेटा ये माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 180/100 प्लस 32 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है जी? अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भाई मैंने भी कैलकुलेटर निकाल लिया, तुम लोग भी निकालो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है इसका, कॉपी करो फटाफट। तो भैया 20 इंटू 180 डिवाइड बाय 100 प्लस 32। तो आंसर आ रहा है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूनिट मेंशन कर देना, आखिर में लिखोगे रिजल्ट, और रिजल्ट में यही फॉर्मूला टेम्परेचर दोबारा से कॉपी कर दोगे, पुराना वाला फर्स्ट ईयर वाला काम जिस तरह से हम करते थे। और फर्स्ट ईयर तुम लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया भाई, लकी बच्चे हो तुम लोग, और ये काम इस तरीके से हो जाए। ठीक है जी, समझ में आई सारी बातें? तो यह पूरा सवाल, बस आज का काम इख्तिताम पजीर होता है यहाँ पे। है? अब कोई मसला है बेटा तो पूछ लो। जब 5 हाँ बच्चों कैलकुलेटर समझ में आ गई? ये पूरा जा रहा है बेटा, वाला भी आ रहा है, अभी अभी भेज रहा हूँ अभी। वहां कल इंशाल्लाह इसके और न्यूमेरिकल कराऊंगा, बुक के न्यूमेरिकल कराऊंगा। बुक ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं ली तो बहुत बुरी बात है, ले लो भाई, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चले जी, कल मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।